justification whatsoever. Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran, and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. पाकिस्तान का ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान। पाकिस्तान से ईरानी सफ़ीर को भी अपने मुल्क जाने का कह दिया। ईरान के साथ आइंदा चंद रोज़ में होने वाली मुलाकातें मनसूख कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने ईरान के आला सतह के तमाम दौरे भी मनसूख कर दिए। हमले की तमाम तर्जुमादारी ईरान पर आयद होती है। पाकिस्तान ने अपने फैसले से ईरानी हुकूमत को आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की न्यूज़ ब्रीफिंग। पाकिस्तान का ईरानी नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारिजा तलब करके शदीद एहतजाज। फ़ज़ाई हुदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की शदीद मज़म्मत। ईरान अपनी सरहदों पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पड़ोसी ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं। ईरानी अवाम के हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर हम रद्द-ए-अमल देंगे। ईरान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म है। ईरानी वज़ीर मोहम्मद रज़ा इश्तियानी। चीन की ईरान और पाकिस्तान से तहम्मुल से काम लेने की अपील। फरीक़ैन से कशीदगी में इजाफे का बाइश बनने वाले इक़दामात से गुरेज का मुतालबा। अमनो इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों ममालिक मिलकर काम करें। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारिजा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ईरान का दौरा मुख्तसर करके वापस कराची पहुंच गए। चाह बिहार में ईरान एक्सपोर्ट 2024 का इफ्तिताह करना था। सरहद पर वाक़े के बाद हंगामी तौर पर वापसी हुई। मेरे साथ 50 ताजिर भी ईरान में मौजूद थे, वो भी जल्द वापस आ जाएंगे। कामरान टेसोरी की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का ईरान की जानिब से पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। मिसाइल हमला दोस्ती और हमसायगी के उसूलों के खिलाफ है। इससे तारीखी ताल्लुकात को नुकसान होगा। दोनों ममालिक में मुखलिसाना बातचीत बाहमी ताउन की जरूरत है। सदर नून लीग का सोशल मीडिया पर पैगाम। अगर साकिब निसार जो कि एक मोहरा था, उसके जरिए नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता न उल्टा जाता तो आज पाकिस्तान इन शदीद माशी चैलेंजेस में गिरा ना होता। मगर एक साजिश हुई और हर चीज़ तहबाला हो गई। 2017 में जिस सफ़र को डंडे और बल्ले ने ख़त्म किया उसे दोबारा शुरू करेंगे। पीटीआई से बल्ला हमने नहीं छीना। बल्ला सामने होता तो मुकाबला करते। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क तरक्की की तरफ गामजन था, मगर एक साजिश ने हर चीज़ तबाह कर दी। साकिब निसार एक मोहरा था, उसके ज़रिए हमारी हुकूमत को ख़त्म किया गया। पीटीआई ने मुल्क को तबाह किया। महंगाई का तोहफ़ा तहरीक इंसाफ की तरफ से मिला। हमने मुश्किल हालात में इक़्तिदार संभाल कर सियासी कुर्बानी दी। रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी। अल्लाह ताला की अदालत में पूछा गया तो बताऊंगा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वो दिन जल्द आएगा जब कशकोर टूट जाएगी। पार्टी मंशूर से नवाज शरीफ खुद कौम को आगाह करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। शेर तो बिल्ली बन के घर में चुप रहा है, घर में चुप रहा है। खुद शिकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये किस किस्म का शेर है जो घर में छुप के कहता है, जो डर के मारे घर में छुप के कहता है कि कोई और शिकार करे मेरे मुखालिफ का, कोई और बंदोबस्त करे मेरे मुखालिफ का, मेरे ऑपोजिशन को आउट ही कर दे, फिर ये शेर बाहर शायद निकल जाए। शेर बिल्ली बनकर घर में छुप रहा है। वो किसी और से इलेक्शन जितवाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। चौथी बार वजीर आजम बनने की कोशिश करने वाले के पास मंशूर तक नहीं। मैं दाएं बाएं नहीं देखता, आवाम पर भरोसा करता हूं। इस बार मुझे पिछले इलेक्शन से भी ज्यादा नशिस्तें दिलाएं।
कराची और हैदराबाद से कौमी असम्बली की नशिस्तें जीती तो जियाला वजीर आजम होगा। आप मुझे जितनी अक्सरियत देंगे उतना ही काम कर सकूंगा। ये इलेक्शन शेर और तीर के दरमियान है। बिलावल भुट्टो जरदारी का सांगड़ में खिताब। तीर से शिकार करके रास्ता रोकेंगे, चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे। हम अवाम की ताकत और वो साजिशों पर यकीन रखते हैं। हमें गरीब की फिक्र है, इस शख्स को चौथी बार कुर्सी पर बैठने की फिक्र है। जब भी इस शख्स को मुसल्लत किया गया, नुकसान अवाम का हुआ। वो अवाम का खून चूसने वाला शेर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बदीन में जलसे से खिताब। आज भी सारी पार्टी पंजाब की हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिलावल को यहाँ से जितवा के MNA बनवाएंगे और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। जेलों में गुफ्तगू शूट करते थे, बात करते थे, तो मैं उनसे कहता था मेरा कसूर नहीं है भाई, मैं कोई शौकीन नहीं हूँ जेलों में रहने का, मैं अपने वर्करों के हाथों मजबूर हूँ। बिलावल को पंजाब से जितवा कर वजीर आजम बनाएंगे। जेल में लोग मुझसे पूछते थे आप क्यों यहाँ हैं। मैं उन्हें कहता था हमारा सिस्टम और है, इनकी आंख में आंख मिलाते हैं। वर्कर्स को यकीन होता है कि इनका लीडर झुकेगा नहीं। मैंने कोट लखपत जेल में अपने हाथ से लगाए आम के दरख्त का फल भी खाया है। 40 साल से सियासत कर रहे हैं, हमारा सफर लंबा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का NA 127 लाहौर में इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। बानी PTI इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपील मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट ने दीगर अहम रहनुमाओं के भी कागजात मुस्तरद होने का फैसला बरकरार रखा। लार्जर बेंच ने शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही और फवाद चौधरी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। हमाद अजहर, सनम जावेद और खुरम लतीफ खोसा के कागजात मुस्तरद होने का फैसला भी बरकरार। इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जस्टिस अली बाकिर नशवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच ने फैसले सुना दिए। हम इलेक्शन बायकॉट की तरफ नहीं जाएंगे। पार्टी टिकट्स की तकसीम के हवाले से बानी PTI से बात हो गई। कोशिश है आज रात ही लिस्ट मुकम्मल करके अपलोड कर दें। हमारा निशान हमसे छिन गया, मगर वोटर और सपोर्टर्स हौसला ना हारें। 8 फरवरी की तैयारी करें। हमने शिकवा शिकायत सुप्रीम कोर्ट से ही करना होता है। अदालत पर कभी अदम एतमाद नहीं किया। ईरान को वो जवाब देना चाहिए जो कोई भी खुद मुख्तार मुल्क देता है। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। पंजाब में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर सियासतदानों के नाम नहीं बता सकता। पंजाब में 92,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। इंतखाबात के लिए अमन-ओ-मान हालात साजगार हैं। इंतखाबात के लिए 1,20,000 सिक्योरिटी एहलकार मामूर किए गए हैं। आज पंजाब के इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में अहम इजलास। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। वजारत दाखिला समेत विफाक और 4 सूबों के आला हुकाम शरीक। इजलास में आम इंतखाबात में सिक्योरिटी प्लान पर मुशावरत। पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की अगली किस्त मौसूल। पाकिस्तान को जारी करदा रकम $1.9 अरब हो गई। आखिरी इक़्तिसादी जायजे के बाद पाकिस्तान को मजीद $1.1 अरब मिलेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया। UAE ने $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए मौखर किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कर्ज रोल ओवर करने की तस्दीक कर दी। एक लाडले से किस्मती जान छूटी तो दूसरे लाडले के लिए जो है वो खुसूसी इंतजाम अगर किए जा रहे हैं, उनको खास रियायत है खुसूसी दूसरे लाडले। फिर दूसरा शख्स जो बाहर से आया है, जो मुआहदा करके हमेशा मुल्क से भागा है और फिर हमेशा मुआहदा करके मुल्क से आया है। पुराने लाडले को दोबारा लॉन्च किया जा रहा है। एक लाडले से बमुश्किल जान छूटी तो दूसरे लाडले की सहूलतकारी शुरू हो गई। एक शख्स मुआहदा करके मुल्क से भागा था और मुआहदा करके ही वापस आया है। नवाज शरीफ ना मुआहदे के बगैर आता है और ना जाता है। नवाज शरीफ चोर दरवाजे से आने की कोशिश कर रहा है, मगर ऐसा नहीं होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की नून लीग पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा
21 तारीख को बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पैनाफ्लेक्सेस उतारने के वाक़े का नोटिस लें। सानहा 9 मई के मुकदमा शेख रशीद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने सरबरा अवामी लीग को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। शेख रशीद को गुज़श्ता रोज़ थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया था। शेख रशीद को जेल में सिगार, रिजाई और तकिया पहुंचा दिया गया। शेख रशीद का कहना है कि असली और नस्ली हूँ, 40 दिन का चिल्ला काटा, किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जो पीटीआई वर्कर कलफदवात के अलावा वोट करेंगे वो दूसरी सियासी जमात को फायदा पहुंचाएंगे। शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। NA-56 से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने अपील ट्रिब्यूनल का शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला बरकरार रखा। PK-82 कामरान बंगिश के इंतखाबी निशान तब्दील करने की दरख्वास्त मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का रिटर्निंग ऑफिसर को निशान तब्दील करने का हुक्म। उम्मीदवार को ऐसा निशान दिया जाए जो वाज़ेह हो और उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार से मुख्तलिफ हो। अदालत के रिमार्क्स, एक नाख्वानदा वोटर किस तरह वायलिन और गिटार में फ़र्क करेगा। मुझे खुद वायलिन और गिटार में फ़र्क समझ नहीं आया। यहाँ तो लोग निशान देखकर वोट देते हैं, एक बुजुर्ग वोट डालने जाएगा तो वो कैसे फ़र्क कर पाएगा। वायलिन और गिटार में जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ये अमेरिका नहीं पाकिस्तान है। ज़्यादातर वोटर तालीम याफ्ता नहीं है। निशानात अलॉट करते वक्त आपने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया कि वोटर कैसे फ़र्क करेगा। कामरान बंगिश को वायलिन का निशान दिया गया था।